तो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। मैं ऋतिक आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल मार्गदर्शन 808 पे स्वागत करता हूं। आपको पता है कि रेलवे ग्रुप डी के एग्जाम स्टार्ट हो गए हैं और मैं यहां आपको डेली एक रिवीजन टॉपिक करा रहा हूं। कल हमने ट्रिग्नोमेट्री की क्लास की थी। जिन बच्चों ने अभी तक ट्रिग्नोमेट्री की क्लास नहीं देखी है वो भी जाकर ट्रिग्नोमेट्री की क्लास को देख लेंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है, आज भी हम अगेन एक एडवांस मैथमेटिक्स की टॉपिक को पढ़ने वाले हैं, हाइट एंड डिस्टेंस। तो आज हम हाइट एंड डिस्टेंस को पढ़ने वाले हैं, राइट। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। तो आज हम हाइट एंड डिस्टेंस यानी कि ऊंचाई और दूरी को पढ़ने वाले हैं। तो हाइट एंड डिस्टेंस को पढ़ने के लिए हमें कुछ बेसिक बातें जान लेनी चाहिए, फिर हम इस पर आधारित बहुत सारे क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करेंगे। आज मैं फिर आपके लिए बहुत सारे क्वेश्चंस को लेके आया हूं। आज हम इन सारे प्रश्न को हम क्लास में करने वाले हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। अगर मैं हाइट एंड डिस्टेंस के बेसिक चीजों की बात करूं तो हाइट एंड डिस्टेंस में हमें किन किन बातों पे ध्यान रखना है फ्रेंड। तो हाइट एंड डिस्टेंस, जैसा कि नाम की स्पष्ट है कि हाइट एंड डिस्टेंस, तो हमें हाइट की बात करनी पड़ती है। वो हाइट कितने एंगल पे बना हुआ है ये हमें देखना होता है, या किसी भी स्थान से उस टावर की या उस पोल की डिस्टेंस क्या है। मीन्स हमें हाइट, डिस्टेंस और एंगल की बात इसमें हम करते हैं। तो आइए सीखते हैं। इसमें मेनली हम टू टाइप्स के एंगल की बात करते हैं। एक होता है एंगल ऑफ एलिवेशन और दूसरा होता है एंगल ऑफ डिप्रेशन। तो आइए समझते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन उन्नयन कोण और एंगल ऑफ डिप्रेशन अवनमन कोण क्या होता है। तो भी को कोई माउंटेन मान लूं, कोई टावर मान लूं, राइट। और सपोज आप यहां पे खड़े हैं, एक ऑब्जर्वर यहां पे खड़ा है और ऑब्जर्वर यहां से इस टावर को देखता है। ऑब्जर्वर कहां है? ग्राउंड पे खड़ा हुआ है। मिस ये हॉरिजेंटल लाइन, इसको क्या बोलते हैं? हॉरिजेंटल लाइन। हॉरिजेंटल लाइन से अगर ऊपर की ओर हम देखते हैं तो ये जो एंगल बनता है हमारा, ये हमारा, अगर मैं इस एंगल को थीटा नाम दे दूं तो ये एंगल हमारा कहलाता है एंगल ऑफ एलिवेशन। क्या कहलाता है हमारा? एंगल ऑफ एलिवेशन, उन्नयन कोण। मीन्स अगर कोई पर्सन हॉरिजेंटल लाइन पे खड़ा है और वो ऊपर की ओर देख रहा है, इस प्रकार से जो एंगल बनता है वो क्या होता है हमारा? एंगल ऑफ एलिवेशन, उन्नयन कोण। अगर कोई पर्सन ऊपर की ओर खड़ा हुआ है, किसी टावर पे खड़ा है, किसी माउंटेन पे खड़ा है, और अगर यहां से उसको अगर नीचे की ओर देखना पड़ेगा तो ये यहां पे ये लाइन बना लेता है। ये जो एंगल बनता है, अगर मैं इस एंगल को थीटा नाम दे दूं तो ये एंगल हमारा एंगल ऑफ डिप्रेशन कहलाता है। क्या कहलाता है? ये एंगल ऑफ डिप्रेशन। हिंदी में से हम अवनमन कोण कहते हैं, राइट। तो हमें ये ध्यान रखना है कि हॉरिजेंटल से अगर ऊपर की ओर कोई चीज देखेंगे तो ये हमारा बनेगा एंगल ऑफ एलिवेशन, उन्नयन कोण। और अगर कोई पर्सन ऊपर की ओर है, हाइट पे है, और वहां से अगर हम ग्राउंड की ओर देखना है, हॉरिजेंटल पे देखनी है, तो उस प्रकार से जो एंगल बनेगा वो बनेगा हमारा एंगल ऑफ डिप्रेशन। और अगर ये दो पैरेलल लाइंस हैं तो पैरेलल लाइंस में आपको पता है कि ये एंगल और ये एंगल क्या होता है? अल्टरनेटिंग एंगल, अल्टरनेट एंगल, राइट। तो ये एंगल अगर थीटा है तो ये भी एंगल क्या हो जाएगा हमारा? थीटा। तो हमें एंगल ऑफ एलिवेशन, उन्नयन कोण और एंगल ऑफ डिप्रेशन, अवनमन कोण के बारे में पता होना चाहिए। आई थिंक आप उन्नयन कोण और अवनमन कोण के बारे में समझ गए होंगे। तो फ्रेंड्स, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, राइट। राइट एंगल ट्रायंगल में एक एंगल कितने डिग्री का होता है? 90 डिग्री। अगर ये 90 डिग्री का है और ये अगर 30 डिग्री है, और तो ये कितना होगा? 60 डिग्री। क्योंकि किसी भी ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम कितना होता है? 180 डिग्री। तो अगर ये 90 है तो ये दोनों मिला के कितने होंगे? 90। तो ये अगर 30 है तो ये कितना होगा? 60। तो 30 डिग्री के सामने वाली साइड की वैल्यू हम क्या कंसिडर करते हैं? 1। और 60 डिग्री के सामने वाली साइड की वैल्यू हम क्या कंसिडर करते हैं? √3। और 90 डिग्री के सामने वाली जो साइड होगी उसकी वैल्यू हम क्या कंसिडर करते हैं? 2। तो 30 डिग्री के सामने 1 और 60 के सामने √3 और 90 के सामने 2। नेक्स्ट क्वेश्चन में अगर ये 90 है, इसको मैंने क्या ले रहा हूं? 60। अगर ये 60 तो ये 30 खुद हो जाएगा। अभी जस्ट हमने सीखा चाहे एंगल यहां बने या एंगल यहां बने, 30 के सामने ऑलवेज आपको वैल्यू 1 लेनी है। तो इस बार ये 60 है तो ये 30, तो 30 के सामने मैंने क्या बोला? वैल्यू 1। और 60 के सामने क्या होगा? √3। और 90 के सामने क्या होती है? वैल्यू 2, राइट। अब लेकिन हर बार तो 30 का ही एंगल नहीं आएगा, 30 के अलावा भी तो आ सकता है। अगर आपको 45 डिग्री का एंगल बने तो क्या करेंगे? ये भी एक राइट एंगल ट्रायंगल है फ्रेंड। राइट एंगल ट्रायंगल में ये 90 डिग्री का एंगल है, ये 45 का एंगल है, तो ये भी कितना होगा? 45, राइट। तो 45 के सामने वाली साइड को हम 1 यूनिट कंसीडर करते हैं
और ये भी 45 ही है तो ये भी 1 हो जाएगा। अगर ये 1 है, ये 1 है, तो ये क्या होगा, √2, राइट। 60 डिग्री में हमने क्या देखा था, 60 के सामने वाला √3, 30 के सामने वाला 1 और 90 के सामने 2, लेकिन 45 में 45 के सामने 1, ये भी 45 के सामने 1 और 90 के सामने √2 होती है, राइट। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट होता है हमारा, अगर ये कोई टावर है, कोई पेड़ है, यहां पे कोई पर्सन खड़ा है, राइट, और ये अगर टावर की ओर आ रहा है तो जितनी हम टावर के करीब आते जाएंगे, जितने हम टावर के करीब आते जाएंगे तो एंगल का मान क्या होता है, बढ़ता जाएगा। एंगल का मान क्या होगा, बढ़ता जाएगा, क्योंकि तभी तो ये आते हैं, देखो बढ़ बढ़ के कितना हो गया 90 डिग्री, कितना डिग्री का एंगल बना यहाँ पे 90 डिग्री, बढ़ा तभी तो 90 बना, राइट। तो जितने हम टावर के करीब आते जाएंगे हमारा एंगल क्या होगा, बढ़ता जाएगा। ये 30 था तो 30 के आगे 60, राइट, चाहे वो 30 से आगे 31 हो, 32 हो, कितना भी हो, आगे जैसे आएंगे वो एंगल बढ़ता जाएगा। 60 के सामने कितनी वैल्यू होती है, √3, और 30 के सामने कितना होता है 1। और अगर 30 और 60 दोनों एक साथ हो तो इस 60 की, तो इसकी वैल्यू होती है 1 और इसकी वैल्यू होती है 2, राइट। अगर 30 और 60 दोनों एक साथ हो तो इस 30 के साथ वाली साइड की वैल्यू होती है 2 और इसकी वैल्यू होती है 1, राइट। और अगर एक एंगल 30 का हो और दूसरा 45 का हो तो 45 के सामने मैंने क्या बोला था, वैल्यू 1, ये वैल्यू हो जाएगी 1 और ये वैल्यू हो जाएगी आपकी √3 - 1। और अगर 45 और 60 का मान हो तो मैंने बताया 60 डिग्री के सामने वाली वैल्यू क्या होती है, √3, और 30 के सामने क्या होती है वैल्यू 1, और ये 45 के साथ वाली साइड क्या हो जाएगी, √3 - 1। अगर आप इस कॉन्सेप्ट को समझ गए होंगे तो आप आसानी से किसी भी क्वेश्चंस को कर पाएंगे। तो आइए जो हमने अभी सीखा उस कॉन्सेप्ट का यूज करके हम क्वेश्चंस को कैसे करते हैं, तो आइए करते हैं क्वेश्चंस को। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने है। तो अभी हमने जो कॉन्सेप्ट सीखा, देखते हैं क्या उस कॉन्सेप्ट का यूज करके इस सब क्वेश्चनों को बना सकते हैं या नहीं बना सकते, राइट। तो पहला क्वेश्चन है आपका, 18 मीटर ऊंचे एक प्लेटफॉर्म के शीर्ष से टावर के शीर्ष का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। यदि प्लेटफॉर्म टावर से 75 √3 मीटर की दूरी पर स्थित हो तो टावर की ऊंचाई बताइए। क्या है क्वेश्चन में फ्रेंड, 18 मीटर ऊंचे एक प्लेटफॉर्म, मान लीजिए 18 मीटर ऊंचा एक प्लेटफॉर्म है, 18 मीटर ऊंचे एक प्लेटफॉर्म के शीर्ष से और एक टावर है, 18 मीटर ऊंचे एक प्लेटफॉर्म के शीर्ष से टावर के शीर्ष का, तो टावर अगर मैं ये मानूं तो टावर का शीर्ष ही होगा, टावर के शीर्ष का उन्नयन कोण, टावर के शीर्ष का उन्नयन कोण कितना है, 30 डिग्री है, राइट। टावर के शीर्ष का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। यदि प्लेटफॉर्म टावर से 75 √3 मीटर दूर हो, अगर ये प्लेटफॉर्म टावर से इसकी दूरी कितनी है, 75 √3, अगर ये 75 √3 है तो ये भी कितना होगा फ्रेंड, 75 √3, क्योंकि डिस्टेंस तो दोनों सेम ही है। तो आपसे पूछा क्या गया है, टावर की ऊंचाई, ये पूरे टावर की ऊंचाई आपको निकालना है। तो अभी जस्ट मैंने बताया था कि देखो ये राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है ना हमारा, और राइट एंगल ट्रायंगल में ये 90 डिग्री का होगा आपका, ये 30 है, और किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में और किसी भी ट्रायंगल में तीनों एंगल का सम कितना होता है, 180 डिग्री। तो ये 90 है, ये 30 है, तो ये कितना हो जाएगा फ्रेंड, 60 डिग्री। तो अभी जस्ट हमने पढ़ा था 60, 30 और 90। तो आइए 60, 30 और 90 का रेशियो क्या था, देखिए 60, 30 और 90 का रेशियो है ना, 30, 60 और 9। मैंने क्या बताया, 30 के सामने की वैल्यू क्या होती है, 1 यूनिट, 60 के सामने √3 और 90 के सामने 2 यूनिट। तो आइए इसका यूज करके बनाते हैं इस क्वेश्चन को। तो 30 के सामने मैंने क्या बोला था, कितनी वैल्यू होती है, 1 यूनिट, और 60 के सामने क्या वैल्यू होती है, √3, क्या होती है वैल्यू, √3, राइट। तो आपको ये तो आपको पता ही है, ये 18 मीटर है, ये हाइट कितनी है आपको, 18 मीटर। अगर मैं ये हाइट निकाल लूं तो ये पूरी टावर की हाइट निकल जाएगी। क्या बोला था कि 30 डिग्री के सामने की वैल्यू कितनी होती है, 1 यूनिट, कितनी होती है, 1 यूनिट, राइट। तो और 60 के सामने क्या होती है वैल्यू, √3। तो √3 की वैल्यू क्या दे रखा है आपको, 75 √3, √3 की वैल्यू दे रखा है आपको 75 √3। तो 1 यूनिट की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो 1 यूनिट की वैल्यू क्या होगी, 75 √3 अपॉन √3। तो √3 से √3 कैंसिल, तो ये कितना निकला आपका, 75। तो ये दूरी कितनी निकल गई आपकी, 75 मीटर, राइट। आपको पूरी टावर की हाइट निकालनी है।
तो पूरी टावर की हाइट क्या हो जाएगी 75 प्लस 18। तो पूरी टावर की ऊंचाई क्या हो जाएगी 75 प्लस 18। तो क्या हो जाएगा आंसर आपका 93 मीटर। तो क्या हो जाएगा आंसर आपका 93 मीटर, राइट। चलते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। 7 मीटर ऊंचे एक प्लेटफॉर्म के ऊपर से एक टावर जिसकी ऊंचाई 47 मीटर है का उन्नयन कोण 30 डिग्री है, तो टावर से प्लेटफॉर्म की दूरी बताइए। तो सेम ही क्वेश्चन है। क्वेश्चन में क्या गिवन है, 7 मीटर ऊंचे एक प्लेटफॉर्म से एक टावर, 7 मीटर ऊंचे एक प्लेटफॉर्म से टावर के शीर्ष का उन्नयन कोण कितना डिग्री है 30 डिग्री है। कितना है फ्रेंड्स, ये 30 डिग्री है, राइट। और ये जो टावर है, इस बार टावर की हाइट दे रखी है। पिछले क्वेश्चन में हमें टावर, प्लेटफॉर्म से टावर की दूरी दे रखी, तो हमें हाइट पूछा गया था। इस बार हमें हाइट दे रखा है, तो इस बार हमें हाइट दे रखी है, तो हमें दूरी पूछा गया। तो प्लेटफॉर्म से ये टावर कितनी दूरी पर है, तो निकालते हैं। पूरा प्लेटफॉर्म आपको कितना मीटर का दे रखा है 47 मीटर, राइट। पूरे प्लेटफॉर्म की हाइट कितनी है 47 मीटर, 47 मीटर। और ये कितना है आपका 7, अगर ये 7 मीटर है, पूरा 47 मीटर है, तो ये वाली हाइट कितनी हो जाएगी फ्रेंड 40 मीटर, है ना। पूरा 47 है, 47, अगर ये 7 है तो ये कितना हो जाएगा 40 मीटर। और मैंने आपको बोला था कि 30 के सामने हम वैल्यू क्या लेते हैं 1, 30 के सामने क्या लेते हैं वैल्यू 1। और ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, राइट एंगल ट्रायंगल में ये 90 डिग्री का एंगल है, ये 30 डिग्री है आपका। तो ये कितना होगा फ्रेंड 60 डिग्री, ये कितना होगा 60 डिग्री। ये राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, ये 30 का एंगल है, तो ये कितना होगा आपका 60 डिग्री। तो 30 के सामने वैल्यू क्या होती है 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है 40, 1 यूनिट की वैल्यू क्या है 40, राइट। तो आपको 60 के सामने वैल्यू क्या होती है √3, तो √3 यूनिट की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो √3 यूनिट की वैल्यू क्या हो जाएगी 40 इंटू √3, तो क्या हो जाएगा आंसर 14 √3। तो प्लेटफॉर्म से टावर की दूरी कितनी हो जाएगी, ये पूरा 40 √3 मीटर। देख लेते हैं कौन सा ऑप्शन है आपका, ऑप्शन नंबर सी। बहुत ही आसान तरीकों से इस टाइप के क्वेश्चन को कर सकते हैं। एक बार फिर मैं बता दे रहा हूं, 7 मीटर ऊंचा एक प्लेटफॉर्म था और एक पूरा टावर जिसकी ऊंचाई थी 47 मीटर। प्लेटफॉर्म कितना है 7 मीटर, राइट। और पूरा 47 है, तो ये कितना हो जाएगा 40, और ये 30 डिग्री का एंगल है, तो ये कितना हो जाएगा 60। 30 के सामने क्या होता है फ्रेंड 1 यूनिट, 30 के सामने क्या होती है वैल्यू 1 यूनिट, 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है 40, और 60 के सामने क्या होती है वैल्यू √3। तो अगर 1 अगर 40 के बराबर है, तो √3 कितने के बराबर होगा 40 √3, तो इन दोनों के बीच की दूरी कितनी हो जाएगी 40 √3 मीटर। नेक्स्ट चलते हैं। सड़क पर स्थिर आधार के साथ 5 मीटर लंबी सीढ़ी सड़क के दूसरी ओर स्थित 4 मीटर और 3 मीटर ऊंची 2 खिड़कियों तक पहुंच सकती है। सड़क की चौड़ाई बताइए। आपको क्या गिवन है, एक सड़क है, राइट, एक सड़क है गिवन, उसके दोनों साइड एक 4 मीटर ऊंची खिड़की है और एक 3 मीटर ऊंची खिड़की है। इस खिड़की की ऊंचाई कितनी है 4 मीटर और इस खिड़की की ऊंचाई क्या है 3 मीटर। सड़क के किसी आधार से, मान लीजिए इस पॉइंट से ये खिड़की आपको यहां तक पहुंचती है, जो कि 5 मीटर, सीढ़ी की लंबाई कितनी है, ये 5 मीटर लंबी, इस 4 मीटर खिड़की के पास पहुंचती है, और यही सीढ़ी आपको सड़क के दूसरी साइड 5 मीटर लंबी सीढ़ी ये 3 मीटर ऊंची खिड़की के साथ पहुंचती है, राइट। तो गौर से देखें, क्या ये राइट एंगल ट्रायंगल नहीं बन रहा है, क्या ये राइट एंगल ट्रायंगल नहीं बन रहा है। और हमने कल की क्लास में, ट्रिग्नोमेट्री की क्लास में ट्रिपलेट पढ़ा था, तो हमारा ट्रिपलेट क्या होता है 3, 4 और 5 का, राइट, 3, 4 और 5 का। तो अगर ये 4 मीटर है और ये 5 मीटर है, तो ये कितना हो जाएगा हमारा फ्रेंड 3 मीटर, कितना हो जाएगा 3 मीटर। और अगर ये खिड़की 3 मीटर ऊंची है और ये सीढ़ी की लंबाई 5 मीटर है, तो ये दूरी कितनी हो जाएगी, ये 3 है, ये 5 है, तो ये कितना हो जाएगा 4 मीटर, राइट। तो हमें क्या पूछा गया था सड़क की चौड़ाई, तो सड़क की चौड़ाई कितनी हो जाएगी 4 + 3, 4 मीटर + 3 मीटर, क्या हो जाएगा आंसर 7 मीटर, राइट। क्या हो जाएगा आंसर हमारा 7 मीटर। ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जमीन पर खड़े एक व्यक्ति की आरंभिक स्थिति से 78 फीट ऊंची एक मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। वह मीनार की ओर इस ढंग से बढ़ती है कि मीनार की छाया, उसकी आंतरिक स्थिति और अंतिम स्थिति सभी उसी सीधी रेखा में है। उसकी अंतिम स्थिति से मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। वह अपनी आरंभिक स्थिति से कितनी दूरी तक चली है, राइट। तो क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, जमीन पर खड़े एक व्यक्ति की आरंभिक स्थिति,
मान लीजिए यहाँ पे कोई पर्सन खड़ा है, यहाँ पे कोई पर्सन खड़ा है और यहाँ पे एक मीनार है, यहाँ पे एक मीनार है, यहाँ पे कोई पर्सन खड़ा है। जमीन पर खड़े एक व्यक्ति के आरंभिक स्थिति से 78 फीट ऊंची मीनार, और मीनार की ऊंचाई कितनी दे रखी है फ्रेंड? 78 फीट। यहां से उस व्यक्ति का उन्नयन कोण कितने डिग्री का एंगल उन्नयन कोण बना रहा है? ये पर्सन यहाँ पे है और ये मीनार के साथ कितने डिग्री का एंगल बना रहा है? 30 डिग्री का एंगल बना रहा है, राइट। और यहां से वो क्या करती है? मीनार की ओर चलती है, मीनार की ओर चलती है। जैसे आप, मैंने क्या बोला था, जैसे आप मीनार की ओर जाएंगे तो एंगल क्या होगा? एंगल का मान बढ़ता जाएगा। तो मीनार की ओर कुछ दूर चलने पर इसका एंगल ऑफ एलिवेशन कितना हो जाता है? 60 डिग्री। कितना हो जाता है फ्रेंड? ये हो जाता है हमारा 60 डिग्री, राइट। उसकी अंतिम स्थिति और मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण 60 डिग्री होता है। वह अपनी आरंभिक स्थिति कितनी दूर तक चली? तो वो बताना है कि आपने आरंभिक पोजीशन यहां पे था, यहां से उसका आरंभिक पोजीशन यहां पे था और यहां पे आई है, तो यहां से यहां तक की दूरी बतानी है आपको, यहां से यहां तक की दूरी बतानी है। आरंभिक स्थान से यहां पे आ गई है, तो आरंभिक स्थान से ये यहां तक आने में इसकी कितना डिस्टेंस ने कवर किया, यहां से यहां तक की आपको दूरी बतानी है। और अभी जस्ट हमने पढ़ा था कि अगर 60 और 30 का, अगर ये एंगल 30 का हो और ये एंगल 60 का हो, तो हमने जस्ट अभी रेशियो पढ़ा था। तो अभी जस्ट मैंने बताया था कि अगर 30 का एंगल हो और 60 का एंगल हो तो क्या रेशियो होता है? 30 के 60 वाली साइड की रेशियो होती है 2 और 60 के 60 वाली साइड की रेशियो होती है 1 और सामने वाली की वैल्यू होती है √3। तो देखते हैं, इसी कॉन्सेप्ट को लगाते हैं वहां पे। तो ये क्या है आपका 30 डिग्री और ये क्या है 60 डिग्री। तो 30 के साथ की वैल्यू क्या थी? 2। 30 के साथ वैल्यू क्या थी? 2 और 60 के साथ क्या था? वैल्यू 1। और इस 60 के सामने वैल्यू क्या होती? √3, राइट। तो आपको ये 2 यूनिट की वैल्यू निकालनी है। किसकी वैल्यू निकालनी? 2 यूनिट। तो अगर ये 60 है तो ये क्या हो जाएगा फ्रेंड? 30 डिग्री। 30 डिग्री के सामने वैल्यू क्या है? 1। अगर 30 डिग्री के सामने क्या है? वैल्यू 1 और 60 डिग्री के सामने वैल्यू क्या आती है? √3। तो √3 की वैल्यू आपको क्या गिवन है? 78, राइट। √3 की वैल्यू क्या दे रखी है? 78। अगर √3 की यूनिट की वैल्यू 71 यूनिट, तो एक की वैल्यू कितनी होगी? 78 अपॉन √3। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 78 अपॉन √3। तो हमें क्या निकालना? 2 यूनिट की वैल्यू कितनी? तो 2 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 78 अपॉन √3 इंटू 2। तो मल्टीप्लाई करेंगे, 8 2 जा 16 और 17 156 अपॉन √3। क्या आ जाएगा? 156। ये तो निकालना था हमें। तो इस टाइप का ऑप्शन में नहीं, तो हम क्या करते हैं, नीचे क्या है? √3, तो ऊपर नीचे हम √3 से मल्टीप्लाई करेंगे, राइट। ऊपर भी √3 से मल्टीप्लाई करेंगे और नीचे भी √3 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 156 √3 अपॉन √3 इंटू √3 क्या आ जाएगा फ्रेंड? 3 से कटाएंगे, 3 5 जा 15, 3 2 जा 6, तो क्या आ जाएगा? 52 √3। तो कौन सा ऑप्शन है आपका? 52 √3 फीट, राइट। तो ऐसे आप क्वेश्चन कर सकते हैं। एक बार मैं फिर बता दे रहा हूं, एक पर्सन यहां पे खड़ा था, एक ये टावर थी, यहां से वो टावर के साथ 30 डिग्री का एंगल बना रहा था। कुछ दूर चलने के बाद उसका एंगल ऑफ एलिवेशन कितना हो गया? 60 डिग्री, राइट। और टावर की ऊंचाई कितना दे रखा है आपको? 78 फीट। तो मैंने बोला था अगर 30 और 60 हो तो 30 के सामने वाले साइड की वैल्यू होती है 2 यूनिट और इसकी वैल्यू क्या होती है? 1 यूनिट। और अगर ये 60 है तो ये 90 डिग्री का एंगल होगा, ये क्या होगा? 30 का। 30 के सामने वैल्यू क्या होती है? 1 यूनिट। और 60 के सामने क्या वैल्यू होती है? √3। तो √3 की वैल्यू क्या है? 78। √3 की वैल्यू अगर 78 है तो 1 की वैल्यू क्या हो जाएगी? 78 अपॉन √3। 1 की वैल्यू क्या हो गई? 78 अपॉन √3। हमें ये डिस्टेंस निकालना है और इसकी वैल्यू क्या है हमारे? ये तो हमें डिस्टेंस निकालना है कि आरंभिक स्थिति से लास्ट जो पोजीशन है उसके बीच की दूरी क्या होगी। तो ये क्या आपका 2 यूनिट। तो 2 अगर 1 यूनिट 78 अपॉन √3 के बराबर, तो 2 यूनिट क्या होगा? 156 अपॉन √3 के बराबर। अब ऐसा ऑप्शन नहीं तो हम क्या करेंगे? √3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे। तो √3 इंटू √3 क्या हो गया? 3 से कटाएंगे तो क्या हो जाएगा आपका? 52 √3। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं फ्रेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? एक 43.5 मीटर लंबे टावर से भूतल पर खड़ी एक महिला की प्रारंभिक स्थिति से शीर्ष का उन्नयन कोण 60 डिग्री था। वह टावर की सीधी रेखा में इस प्रकार बढ़ती है कि उसकी अंतिम स्थिति से टावर का उन्नयन कोण 30 डिग्री हो जाता है। से सीधी रेखा में इस प्रकार बढ़ती है कि उसकी अंतिम स्थिति से टावर का उन्नयन कोण 60 डिग्री हो जाता है। तो प्रवृत्ति दूरी क्या है? क्वेश्चन में क्या गिवन है फ्रेंड? एक टावर है, राइट। टावर की हाइट कितनी दे रखी है? 43.5 मीटर। कितनी है टावर? 43.5 मीटर।
एक भूतल पर खड़ी एक महिला की प्रारंभिक स्थिति शीर्ष का उन्नयन कोण। यहां पे कोई फीमेल खड़ी है, यहाँ पे कोई महिला खड़ी है जो टावर के साथ कितने डिग्री का एंगल बना रही है? 60 डिग्री का एंगल बना रही है। कितने डिग्री का एंगल बना रही है? 43.5 मीटर एक टावर है, टावर के साथ 60 डिग्री का एंगल बना रही है और प्रारंभिक स्थिति शीर्ष का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। वह टावर की स्थिति से सीधी रेखा में इस प्रकार बढ़ती है, वह इसी डायरेक्शन में सीधी रेखा में इस प्रकार बढ़ती है कि अब टावर के साथ उसका उन्नयन कोण कितना हो जाता है? 30 डिग्री। पहले यहां पे कोई महिला थी, टावर के साथ 60 डिग्री का एंगल बना रही थी और टावर की ओर आगे बढ़ने पर अब उसका उन्नयन कोण कितना हो गया? 30 डिग्री। तो आपसे पूछा गया है परिवर्तित दूरी क्या है, मतलब यहां से यहां तक की दूरी क्या होगी, राइट? ये परिवर्तित दूरी, क्योंकि पहले यहां पे थी, आगे की ओर बढ़ी तो यहां पे पहुंच गई, तो ये दूरी बताना है आपको, राइट? तो अभी जस्ट हमने पढ़ा था कि 60 डिग्री के सामने वैल्यू क्या होती है? √3। ओके, और ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बनता है। अगर ये 60 है तो ये क्या हो जाएगा? 30 डिग्री, राइट? तो 30 डिग्री के सामने की वैल्यू क्या होती है? 1 मिनट। ये हो गया √3 यूनिट और ये होती है 1 मिनट। और अगर 60 और 30 दोनों एक साथ में हो तो ये होती है वैल्यू 1 मिनट और ये क्या होती है? वैल्यू 2 मिनट। और यही आपको दूरी तो निकालनी है, इसी 2 यूनिट की तो वैल्यू हमें निकालनी है। तो यहां से हमें क्या गिवन है? टावर की हाइट गिवन है। क्या गिवन है हमें? टावर की हाइट। तो 60 डिग्री के सामने क्या होती है वैल्यू? √3 यूनिट। तो आपको गिवन है √3 यूनिट की वैल्यू 43.5। √3 यूनिट की वैल्यू 43.5, तो √3 यूनिट की वैल्यू 43.5, तो 1 यूनिट की वैल्यू क्या आ जाएगी? 43.5 अपॉन √3, राइट? तो हमें 1 यूनिट की वैल्यू नहीं चाहिए, हमें तो 2 यूनिट की वैल्यू चाहिए। तो 2 यूनिट की वैल्यू क्या आ जाएगी? तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे आप, तो 43 का डबल कितना आ जाएगा? 87 अपॉन √3। क्या आ जाएगा? 43.5। 43.5 में तो 43.5 का डबल कितना होगा? 87 अपॉन √3। अब ऐसा ऑप्शन में नहीं है तो आप ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे √3 से, राइट? तो ये क्या हो जाएगा आपका? 87 √3 अपॉन 3, तो कैंसिल आउट करेंगे हो जाएगा 29 √3। तो इसका फाइनल आंसर क्या आ जाएगा? 29 √3। अच्छा, इसके ऑप्शन नहीं गिवन है, इसका आंसर यही है 29 √3 मीटर। इसकी परिवर्तित दूरी क्या हो जाएगी फ्रेंड? 29 √3। नेक्स्ट चलते हैं। क्या है? 5 मीटर और 10 मीटर के दो खंबे जमीन पर सीधे खड़े हैं। तो बनाइए, एक 5 मीटर का खंबा है और एक 10 मीटर का खंबा है। 5 मीटर का खंबा ये है और ये 10 मीटर का खंबा है। 5 मीटर तथा 10 मीटर खंबे, दो खंबे जमीन पर खड़े हैं। उनके पायों के बीच की दूरी, उनके बीच की दूरी कितनी है? ये 12 मीटर है। उनके बीच की दूरी कितनी है फ्रेंड? 12 मीटर है। तो उनके शीर्षों के बीच की दूरी, उनका 5 मीटर वाले खंबे के शीर्ष हो गया और 10 मीटर खंबे का शीर्ष हो गया। उनके शीर्षों के बीच की दूरी निकालनी, मतलब ये वाली दूरी निकालनी है, राइट? तो हम इसको यहां से मिला देते हैं। ये कितना है आपका? 12 मीटर हमें गिवन है और ये पूरी हाइट खंबे की कितनी है? 10 मीटर। और ये छोटा वाला खंबा कितना है? 5 मीटर। तो ये कितना हो जाएगा फ्रेंड? 5 मीटर। तो ये दूरी आपको निकालनी है। तो ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है। राइट एंगल ट्रायंगल में हमने एक ट्रिपलेट सीखा था 5, 12 और 13 का, राइट? क्या होता है? 5, 12 और 13 का। अगर ये 12 मीटर है, परपेंडिकुलर आपका 5 मीटर है, तो ये कितना आ जाएगा? 13 मीटर। यही तो पूछा गया था, दोनों शीर्षों के बीच की दूरी। तो दोनों शीर्षों के बीच की दूरी कितनी हो जाएगी? 30 मीटर, राइट? जिसको नहीं पता है वो आप हाइपोटेनियस से भी निकाल सकते हैं। ये क्या होता है? 90 डिग्री के सामने क्या होती है वैल्यू? h, राइट? ये होता है p, ये होता है b। तो h का स्क्वायर बराबर p का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर। तो ऐसे भी निकाल सकते हैं। p आपका क्या दे रखा है? 12। 12 का स्क्वायर 144 और परपेंडिकुलर कितना दे रखा है? तो 5 का स्क्वायर 25, 169। किसका स्क्वायर होता है? 13 का स्क्वायर, राइट? तो स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल, तो h की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 13। तो ये कितनी आई थी? दोनों शीर्षों के बीच की दूरी 13 मीटर। लेकिन आपको इतना एग्जाम में नहीं करना, आपको ट्रिपलेट याद होना चाहिए। क्या होता है? 5, 12, 13 का। तो ये 12 था, ये 5 था, तो ये कितना हो जाएगा? 13 मीटर। तो आप आसानी से वो कर सकते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं फ्रेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या गिवन है? 25 √3 ऊंचाई वाले एक टावर की परछाई में 50 मीटर की वृद्धि हो जाती है जब सूर्य के द्वारा अवनमन कोण 60 डिग्री से x डिग्री हो जाता है। तो x का मान बताइए। अभी तक आप डिस्टेंस निकाल रहे थे, अभी आपको डिस्टेंस गिवन है, आपको क्या निकालना? एंगल। तो क्वेश्चन में क्या है? 25 √3 मीटर ऊंचाई वाले एक टावर की परछाई में 50 फीट की वृद्धि हो जाती है जब सूर्य के द्वारा अवनमन कोण 60 डिग्री से x डिग्री हो जाता है। तो एक टावर है फ्रेंड, एक टावर की हाइट कितनी है? 25 √3 मीटर। एक टावर की ऊंचाई कितनी है? 25 √3 मीटर। और टावर की परछाई में 50 मीटर की वृद्धि हो जाती है जब सूर्य के द्वारा अवनमन कोण 60 डिग्री से x डिग्री। तो पहले इसका कोण कितना बन रहा था?
60 डिग्री का, राइट। इसका अवनमन कोण कितना बन रहा था, 60 डिग्री, राइट। ये एंगल कितना था, 60 डिग्री। अब टावर की परछाई में 50 मीटर की वृद्धि, अगर इसकी परछाई में 50 मीटर की वृद्धि हो गई तो अब इसका एंगल कितना बन रहा है, x डिग्री का। अब ये एंगल कितना बन रहा है, x डिग्री का, राइट। पहले 60 डिग्री का एंगल बन रहा था इस टावर के साथ, अब कितने डिग्री का बन रहा है, x डिग्री का, राइट। तो हमें क्या निकालना है, इस x का मान कितना होगा। तो गौर से देखिए, राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, ये 60 है तो ये कितना आ जाएगा, 30 डिग्री, राइट। और 30 के सामने वैल्यू क्या होती है, 1 मिनट। और जस्ट अभी मैंने बताया था अगर ये 1 मिनट हो तो इसकी वैल्यू क्या होती है, 2 यूनिट। इसकी वैल्यू क्या होती है, 2 यूनिट। तो और 60 डिग्री के सामने की वैल्यू कितनी है, तो √3 यूनिट। तो √3 की वैल्यू कितनी है, 25 √3 मीटर। √3 की वैल्यू क्या है, 25 √3 मीटर। तो 1 मिनट की वैल्यू क्या हो जाएगी, 25 √3 अपॉन √3। √3 से √3 कैंसिल, कितना आ गया, 25 मीटर। तो इसकी दूरी कितनी आ गई, 25 मीटर। अब 1 मिनट अगर 25 मीटर के बराबर है तो 2 यूनिट कितने के बराबर होगा, 50 मीटर। और ये 50 मीटर ही गिवन है, और ये तभी पॉसिबल है जब ये 60 का होता था, ये 60 का होता था और ये 30 का होता था। मतलब अगर ये 60 डिग्री है तो ये कन्फर्म 30 डिग्री होता होगा, क्योंकि इसमें क्या रेशियो होता था, ये 1 और 2 यूनिट का रेशियो होता था ना। इसकी वैल्यू होती है 1 मिनट, इसकी वैल्यू होती है 2 मिनट। तो अगर 1 मिनट 25 के बराबर है तो 2 यूनिट 50 मीटर के बराबर होना चाहिए, और ये 50 मीटर है भी, तो ये एंगल कितने डिग्री का होगा, 30 डिग्री का। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा आपका, 30 डिग्री, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं फ्रेंड। एक टावर के पास से एक पहाड़ी के शीर्ष का उन्नयन कोण 60 डिग्री है, और पहाड़ी के पास से टावर का के शीर्ष का उन्नयन कोण 30 डिग्री है, और टावर की ऊंचाई 50 मीटर हो तो पहाड़ी की ऊंचाई कितनी होगी। तो बनाते हैं, क्या है, एक टावर है जिसकी ऊंचाई कितनी है, 50 मीटर। एक टावर है फ्रेंड जिसकी ऊंचाई कितनी है, 50 मीटर, और एक पहाड़ी है, राइट। ये है आपका टावर और ये है आपकी पहाड़ी। क्वेश्चन में कह रहा है कि एक टावर के पास से पहाड़ी के शीर्ष का उन्नयन, टावर का पाद ये हो गया, टावर के पास से पहाड़ी के शीर्ष का उन्नयन कोण कितना डिग्री है, 60 डिग्री है। कितना है फ्रेंड, 60 डिग्री है। टावर के पास से पहाड़ी के शीर्ष का उन्नयन कोण 60 डिग्री है, और पहाड़ी के पास से, पहाड़ी का पाद ये हो गया, पहाड़ी के पास से टावर के शीर्ष का उन्नयन कोण, पहाड़ी के पास से टावर के शीर्ष का उन्नयन कोण ये आपको 30 डिग्री की बने। तो पूछा क्या गया है, इस पूरे पहाड़ी की ऊंचाई कितनी होगी, इस पूरे पहाड़ी की ऊंचाई कितनी होगी। तो देखते हैं, अभी जस्ट मैंने आपको बताया था, क्या रेशियो बताया था कि 30 डिग्री के सामने क्या होती है वैल्यू, 1, राइट। इस वाले ट्रायंगल में, इस वाले ट्रायंगल में अगर आप गौर से देखेंगे तो ये राइट एंगल ट्रायंगल है, ये 30 है तो ये क्या हो जाएगा फ्रेंड, 60 डिग्री। 30 डिग्री के सामने वैल्यू क्या होती है, 1, और 60 डिग्री के सामने क्या होती है वैल्यू, √3। अगर 1 यूनिट 50 मीटर के बराबर हो, अगर 1 यूनिट 50 मीटर के बराबर हो तो √3 यूनिट कितने के बराबर होगा, 50 √3 के बराबर। अगर 1 यूनिट की वैल्यू है आपका 50 मीटर तो √3 यूनिट की वैल्यू क्या हो जाएगी, 50 √3 मीटर। तो ये डिस्टेंस कितना आ जाएगा आपका, 50 √3 मीटर। कितना आ गया आपका, 50 √3 मीटर। और अगर आप इस बड़े वाले टावर में देखेंगे, राइट, इस बड़े वाले टावर है, बड़े वाले टावर का एंगल क्या है आपका, 60 डिग्री। क्या है फ्रेंड, 60 डिग्री, राइट। और अगर ये 60 है, ये 90 है, तो ये कितना बनेगा आपका, 30 डिग्री। और आपको पता है 30 डिग्री के सामने वैल्यू कितनी होती है, 1। 30 डिग्री के सामने वैल्यू कितनी है, 1 मिनट। तो इस बार 1 मिनट की वैल्यू कितनी है, 50 √3। 1 मिनट की वैल्यू कितनी है, 50 √3। ये हो गया 60। तो 60 के सामने वैल्यू क्या आ जाएगा, √3। तो √3 यूनिट की वैल्यू क्या हो जाएगी, 50 √3 गुना √3। तो 50 इंटू √3 क्या हो जाएगा, 3, 150 मीटर। तो इस पूरे टावर की ऊंचाई कितनी हो जाएगी, 150 मीटर। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर डी, राइट। एक बार मैं फिर आपको बता दे रहा हूं, ये टावर है आपका, ये पहाड़ी है, ये एंगल कितना आपका 30 डिग्री। 30 डिग्री के सामने पे कितनी वैल्यू गिवन था आपको, 50 मीटर। तो 1 मिनट की वैल्यू होगी 50 मीटर। तो ये आपका 60 डिग्री है। 60 डिग्री के सामने क्या होता है, √3 यूनिट। तो √3 यूनिट की वैल्यू क्या हो जाएगी, 50 √3। ये हमारा क्या निकल गया, 50 √3। आपको टावर की हाइट, ये पहाड़ी की हाइट निकालनी थी, और ये आपको 50 √3 हम निकाल चुके हैं। और अगर ये 60 डिग्री है, ये 30 डिग्री है, तो 30 डिग्री के सामने क्या होगा, 1 यूनिट, और 60 के सामने क्या वैल्यू होगी, √3। इस बार 1 यूनिट की वैल्यू कितनी दे रखी है, 50 √3। तो √3 यूनिट की वैल्यू क्या हो जाएगी, √3 इंटू 50 √3। तो √3 इंटू √3 3, 50 इंटू 3 तो क्या आ जाएगा, 150 मीटर, राइट। इसी प्लेटफॉर्म के ऊपर से एक टावर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है
तथा टावर की ऊंचाई 45 मीटर हो और प्लेटफॉर्म तथा टावर के बीच की दूरी 40√3 मीटर हो तो प्लेटफॉर्म की ऊंचाई ज्ञात करें। तो क्वेश्चन में क्या गिवन है फ्रेंड, एक प्लेटफॉर्म है, प्लेटफॉर्म के ऊपर से एक टावर का उन्नयन कोण, एक टावर है हमारा, टावर की हाइट भी दे रखी है कितनी, 45 मीटर। टावर की हाइट कितनी दे रखी है आपको, 45 मीटर। प्लेटफॉर्म के सिर से टावर का उन्नयन कोण कितना डिग्री का है, 30 डिग्री का। कितने डिग्री का एंगल है, 30 डिग्री का। एक प्लेटफॉर्म है और एक 45 मीटर ऊंची क्या है, टावर है। प्लेटफॉर्म के शीर्ष से टावर का उन्नयन कोण कितना है, 30 डिग्री है। और इन दोनों के बीच की क्षैतिज दूरी कितनी दे रखी है, प्लेटफॉर्म से इस टावर की दूरी है 40√3 मीटर। कितना दे रखा, अगर ये 40√3 मीटर है तो ये भी आपका 40√3 मीटर हो जाएगा, राइट। तो आपको निकालनी है इस प्लेटफॉर्म की ऊंचाई कितनी है, इस प्लेटफॉर्म की ऊंचाई कितनी है। तो देखते हैं, राइट एंगल ट्रायंगल बना, ये 30 है तो ये क्या हो जाएगा फ्रेंड, 60, राइट। और जस्ट अभी मैंने बताया था कि √3 के सामने क्या होती है वैल्यू, √3 के सामने होती है 1 यूनिट की वैल्यू और 60 के सामने क्या होता है, √3। तो यहाँ पे √3 की वैल्यू क्या है, 40√3। √3 की वैल्यू क्या है, 40√3। अगर √3 की वैल्यू है 40√3 तो 1 यूनिट की वैल्यू क्या हो जाएगी, 40√3 अपॉन √3, मतलब ये 40 मीटर। तो यहां से यहां तक का डिस्टेंस कितना निकल गया हमारा, 40 मीटर। कितना निकल गया, ये डिस्टेंस हमारा निकल गया 40 मीटर और पूरा कितना है, 45 मीटर। तो ये प्लेटफॉर्म कितने का हो जाएगा, 5 मीटर का। तो प्लेटफॉर्म की ऊंचाई कितनी हो जाएगी, 45 माइनस 40, तो कितना हो जाएगा, 5 मीटर, राइट। तो ये प्लेटफॉर्म कितने मीटर का हो जाएगा, 5 मीटर का। तो कौन सा ऑप्शन है हमारा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। किसी 5 मीटर ऊंचे प्लेटफॉर्म के ऊपर से, इस पर क्या गिवन है आपको, 5 मीटर ऊंचे एक प्लेटफॉर्म है जो कि 5 मीटर ऊंचा है, किसी टावर के साथ 30 डिग्री का उन्नयन कोण बनाता है। किसी टावर के साथ कितने डिग्री का उन्नयन कोण बनाता है, ये 30 डिग्री का। ये 5 मीटर ऊंचा प्लेटफॉर्म है, किसी टावर के साथ 30 डिग्री का उन्नयन कोण बनाता है। यदि टावर 45 मीटर ऊंची हो, ये टावर की ऊंचाई कितनी दे रखी है आपको, 45 मीटर। तो टावर से प्लेटफॉर्म की दूरी कितनी है, राइट। इस टावर से इस प्लेटफॉर्म की दूरी, आपको इस बार दूरी निकालनी है। ये पूरी हाइट कितनी दे रखी है, 45, राइट। अगर ये पूरी हाइट आपको 45 दे रखा और यहां से यहां तक का लेंथ कितना दे रखा है आपको, 5 मीटर। पूरी हाइट है आपको 45 मीटर, यहां से यहां तक की लेंथ है 5 मीटर, तो ये कितना हो जाएगा, 40 मीटर। ये कितना हो जाएगा आपका, 40 मीटर। अभी जस्ट हमने पढ़ा था, अगर ये 30 है तो ये कितना हो जाएगा, 60। और 30 के सामने वैल्यू क्या होती है, 1 यूनिट। और 60 के सामने क्या होती है वैल्यू, √3। अगर 1 यूनिट की वैल्यू है 40 मीटर, 1 यूनिट अगर 40 मीटर के बराबर है तो √3 यूनिट कितने बराबर, 40√3 मीटर के बराबर। तो प्लेटफॉर्म और टावर के बीच की दूरी क्या हो जाएगी, 40√3। तो सिंपल है, 40√3, 32√3। तो 32√3 मीटर ऊंचे एक टावर के शीर्ष से एक इमारत के पात का अवनमन कोण 60 डिग्री है, तो टावर इमारत से कितनी दूरी है। तो 32√3 मीटर एक ऊंचा टावर है, एक इमारत के पाद से इसका अवनमन कोण कितना है, 60 डिग्री। कितना है ये, 60 डिग्री है। तो टावर से इस इमारत के बीच की दूरी बतानी है, टावर से इस इमारत के बीच की दूरी बतानी है। अगर ये 60 है फ्रेंड तो ये कितना हो जाएगा, 30 डिग्री। और 60 के सामने वैल्यू कितनी होती है, √3। और 30 के सामने वैल्यू कितनी, 1 यूनिट। √3 अगर √3 यूनिट की वैल्यू 32√3 तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपका, 32 मीटर। ये कितना हो जाएगा, 32 मीटर। तो ऑप्शन नंबर ए। एक 150 मीटर ऊंची इमारत ए के शीर्ष से इमारत बी के शीर्ष पर 45 डिग्री का उन्नयन कोण बनता है। क्वेश्चन में एक इमारत है आपका ए जो कि कितना मीटर ऊंचा है, 150 मीटर ऊंचा है, 150 मीटर ऊंचा है। यह है आपका इमारत ए, इमारत ए 150 मीटर इमारत ए के शीर्ष से, इमारत ए के शीर्ष से इमारत बी, ये हो गया आपका इमारत बी। 150 मीटर ऊंचे इमारत ए के शीर्ष से इमारत बी के शीर्ष का उन्नयन कोण कितना है, 45 डिग्री है। ये कितने डिग्री का एंगल बना रहा है, 45। अगर ये 45 है तो ये भी कितना हो जाएगा, 45 डिग्री का एंगल, राइट। और इमारत बी के तल से, इमारत बी के तल से और इमारत बी के तल पर 30 डिग्री का अवनमन कोण बनाता है।
150 मीटर ऊंचे शीर्ष पे इतना, ठीक है। 150 मीटर ऊंचे 150 150 मीटर 150 मीटर ऊंचे इमारत ए के शीर्ष से इमारत बी के शीर्ष का उन्नयन कोण कितना है 45 डिग्री, और इसी इमारत ए से इमारत बी के तल का अवनमन कोण कितना है 30 डिग्री। मतलब 150 मीटर ऊंचे इमारत ए से इमारत बी के शीर्ष का उन्नयन कोण 45 डिग्री है, और इसी इमारत ए से के शीर्ष से इमारत बी के तल का अवनमन कोण कितना 30 डिग्री है। तो ये भी एंगल कितना हो जाएगा आपका 30 डिग्री, राइट। तो आपसे पूछा क्या गया है इमारत बी की ऊंचाई कितनी, इमारत बी की ऊंचाई कितनी अभी। और 30 डिग्री के केस में मैंने क्या बोला था फ्रेंड, इसकी वैल्यू होती है 1 यूनिट। अगर ये 30 है तो ये कितना हो जाएगा 60, तो 60 डिग्री के सामने वैल्यू क्या आ जाएगी √3। अगर ये 1 यूनिट की वैल्यू 150 मीटर, 1 यूनिट अगर 150 मीटर के बराबर है तो √3 यूनिट कितने के बराबर का, ये पूरी लंबाई हो जाएगी आपको 150 √3। ओके, तो ये दूरी कितना निकले 150, तो ये भी पूरा कितना आ जाएगा 150 √3 मीटर, राइट। अब देखिए इस वाले ट्रायंगल में ये 45 है, ये 45 है, और 45 के केस में ये भी 1 यूनिट होता है और ये भी 1 यूनिट होता है, राइट। तो अगर ये 150 √3 मीटर है 1 यूनिट, तो ये भी 1 यूनिट होगा, तो ये भी कितना होगा 150 √3। अगर ये 150 √3 है तो ये भी कितना हो जाएगा आपको 150 √3। तो ये लेंथ निकल गया 150 √3, और ये आपको पहले से दे रखा था 150 मीटर। तो इमारत बी की ऊंचाई, इमारत बी की ऊंचाई, इमारत बी की ऊंचाई कितनी हो जाएगी फ्रेंड 150 प्लस 150 √3, 150 प्लस 150 √3। अब दोनों से अगर हम 150 कॉमन कर लें तो यहां पे क्या बचेगा 1 प्लस √3 मीटर, राइट, 1 प्लस √3 मीटर। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, पेड़ के पाद बिंदु से दोनों ओर x मीटर और y मीटर की दूरी पर स्थित दो बिंदुओं से पेड़ के शीर्ष को देखे जाने पर बनने वाले उन्नयन कोण कौन सा अल्फा और बीटा है। ठीक है, मान लीजिए आपका एक पेड़ है, यहां पे पेड़ के दोनों ओर स्थित एक बिंदु यहां से इसको देखे जाने पर इसका अल्फा डिग्री का एंगल बना रहा है, और यहां से देखे जाने पर यहां से ये बीटा डिग्री का एंगल बना रहा है, और आपको गिवन है अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा का मान कितना दे रखा है फ्रेंड 90 डिग्री, कितना दे रखा है 90 डिग्री। तो इस पेड़ की ऊंचाई निकालनी, क्या निकालनी है आपको, इस पेड़ की ऊंचाई निकालनी है, राइट। अगर मैं इस पेड़ की ऊंचाई h मान लूं, अगर मैं इस पेड़ की ऊंचाई h मान लूं अंडर, और यहां से यहां तक की दूरी आपको कितना दे रखा है x मीटर, ये क्या दे रखा है आपको x मीटर, और यहां से यहां तक की दूरी दे रखी है आपको y मीटर। पेड़ की ऊंचाई क्या h मीटर, और इस पॉइंट से अल्फा डिग्री का एंगल बन रहा है और यहां से बीटा डिग्री का एंगल बन रहा है, और पेड़ से ये वाली दूरी कितनी है x मीटर, और पेड़ से ये वाली दूरी कितनी है y मीटर, राइट। तो पेड़ की ऊंचाई h बराबर होता है √x इंटू वाई। क्या होता है पेड़ की ऊंचाई √x इंटू वाई। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका √x और √xy, राइट। अगर आपको पेड़ की ऊंचाई की बनो, यहां से एक एंगल अल्फा और यहां से एक एंगल बीटा, और दोनों एंगल का सम, कंडीशन क्या है दोनों एंगल का सम 90 डिग्री हो, तो पेड़ की ऊंचाई निकालने का डायरेक्ट फॉर्मूला होता है h बराबर √x। हमारा एक दीवार के सहारे तिरछी खड़ी एक सीढ़ी का उन्नयन कोण 45 डिग्री है, जिसका निचला सिरा दीवार से 10 मीटर की दूरी पर है। ठीक है, एक दीवार है आपका, राइट, दीवार पे एक सीढ़ी लगी हुई है जो दीवार के साथ कितने डिग्री का एंगल बना रहा है 45 डिग्री का एंगल, राइट, दीवार के साथ 45 डिग्री का एंगल बना रहा है, और उसका 10 मीटर की दूरी पर है, और ये जो सीढ़ी है ये दीवार से कितनी मीटर की दूरी पर है, ये 10 मीटर की दूरी पर है। और अभी जस्ट हमने पढ़ा था अगर ये 45 है तो ये भी 45 डिग्री का एंगल बनेगा आपका। 45 के सामने क्या होती है वैल्यू 1, और ये भी वैल्यू क्या होती है, तो 1 मिनट की वैल्यू क्या होती है 10 मीटर, और ये होता है 90 डिग्री। 90 के सामने अगर ये 1 है, ये 1 है, तो ये क्या होता है √2, ये क्या होता है √2। तो 1 मिनट की वैल्यू क्या है आपकी 10 मीटर, 1 मिनट की वैल्यू क्या है आपका 10 मीटर, तो यही थे आपका सीढ़ी कितना है √2 मीटर। अगर 1 मिनट अगर 10 मीटर के बराबर है तो √2 कितने के बराबर होगा 10 √2 मीटर, तो सीढ़ी की लंबाई कितनी हो जाएगी 10 √2 मीटर। तो हम डायरेक्ट निकाल सकते हैं। यू एंजॉय द सेशन, इफ यू एंजॉय द सेशन डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।